जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मानस विवाद के बाद बड़ा इनाम दिया गया है। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से गिर चुके हैं। उनके इस बयान ने पूरी समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव ने नई रणनीति बनाई ताकि बीजेपी पर पलटवार किया जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ा दिया गया, उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया। माना जा रहा था कि रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन की जगह उनका प्रमोशन कर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। उधर रामचरितमानस विवाद में पहले स्वामी के बयान को मौन स्वीकृति देने और अब एक्शन की जगह स्वामी के प्रमोशन को लेकर अखिलेश यादव सियासी दलों के निशाने पर हैं। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए। ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। मुख्य समर्थक होता कि उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया है, भले नहीं बोल रहे हैं, समर्थन किया है। और जहां तक सवाल है जातिवार जनगणना का, जब ये सत्ता में रहे हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी की सत्ता यूपी रही है, तो ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं कर रहे? इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य है कि मानते नहीं। रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने की मांग के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक ट्वीट कर नए विवाद को हवा दे दी है। मौर्य ने कहा कि धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी अपने बयान पर अड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि चौपाई के एक अंश पर सवाल उठाया। महिलाओं का अपमान हो, उनकी भावना का ख्याल क्या धर्म के ठेकेदारों को नहीं है? शूद्र समाज में आने वाले सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े की भावनाएं अगर गाली से आहत हो रही हैं, अपमान किया जा रहा है, तो 3% के लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने का क्या ठेका लिए हैं? क्या हमने किसी को भी गाली नहीं दिया, हमने किसी को अपमानित नहीं किया। फिलहाल समाजवादी पार्टी में स्वामी के प्रमोशन से एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मानस विवाद में पूरी तरह से स्वामी के साथ है, लेकिन 2024 चुनाव में अखिलेश का ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। टीम न्यूज स्टेट। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने पार्टी में नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर कहा कि अभी और भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि नेताओं को साथ रखा जा सके। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अभी हम बढ़ाएंगे, और पार्टी का जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रमुख महासचिव है और महासचिव है, तो अभी और महासचिव बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा नेताओं को साथ रख सकें हम। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला या फिर अखिलेश यादव ने सम्मान के नाम पर झुंझुना थमा दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट सामने आई उसमें शिवपाल यादव को 5वें स्थान पर रखा गया है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव तो बना दिया गया है, लेकिन लिस्ट में आजम खान के नीचे उनको रखा गया है। ऐसे 14 राष्ट्रीय महासचिव में शिवपाल यादव भी एक है। मैनपुरी में मिली जीत में शिवपाल की भूमिका को अखिलेश ने अहम बताया था, लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात आई तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में दूसरे नेताओं की तरह एक जिम्मेदारी भर दे दी गई है? तो आपको बता दें, ऐसे और भी 14 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। वही प्रमुख महासचिव की अगर हम बात करें तो राम गोपाल यादव को राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया गया है। वहीं शिवपाल यादव के नाम को अगर हम देखें तो आजम खान से भी नीचे शिवपाल यादव का नाम सूची में नजर आ रहा है। तो निखिल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। शिवपाल यादव की अगर हम भूमिका की बात करें तो मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है, लेकिन अगर हम देखें जब भी अखिलेश यादव की तरफ से उनको कुछ देने की बात होती है तो हमेशा उनका एक तरीके से अपमान ही किया जाता है। इस सूची को अगर हम देखें तो बहुत नीचे उनका नाम नजर आ रहा है।
देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची आई है उसमें 5वें नंबर पर शिवपाल यादव का जो नाम है, वो ये बताता है कि वो दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि शिवपाल यादव पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करें, चुनाव में मेहनत करें, लेकिन पार्टी में अहमियत की अगर हम बात करें तो वो उतनी उनकी ना हो। आपने देखा जिस तरह से मैनपुरी चुनाव के बाद शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से यादव बेल्ट यानी जो मैनपुरी, इटावा, सैफई और आसपास के जो जनपद है उसी में सीमित करने की कोशिश की, बहुत सारे उनके कार्यक्रम लगाए और उसके बाद जो है अब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जगह देने की बात आई तो 5वें नंबर पर रखा गया। दरअसल इसे एक आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जो विवाद हुआ था, जो लकीर खींची थी, शायद वो लकीर अभी उतनी साफ तरीके से मिटी नहीं है। यही वजह है कि शिवपाल यादव को 5वें जो है नंबर पर रखा गया इस पूरी सूची में। और ये अखिलेश यादव की रणनीति भी हो सकती है कि जिस तरह से एक बड़ा लंबा विवाद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो है ठना, उसके बाद मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना दिया गया पार्टी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर उसके बाद अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पूरी तरीके से चाहे वो अपर्णा यादव हो, चाहे शिवपाल यादव का पूरा परिवार हो, सबको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता एक तरफ से दिखा दिया गया था। तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव या उनकी जो टीम है वो कम से कम इतनी मजबूत स्थिति में ना हो कि दोबारा इस तरह के संघर्ष की स्थिति बनी हो। एक गैप बनाए रखना चाहते हैं अखिलेश यादव कि समय समय पर अगर जरूरत पड़ी, किसी भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो कम से कम शिवपाल यादव को वो जगह दिखाई जा सकती है जिस तरह से आपने पिछले कुछ सालों में शिवपाल यादव की देखी। हालांकि शिवपाल यादव ने बहुत साफ कर दिया था कि उनको पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे उठाने के लिए वो तैयार है। तो शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी, कहीं कोई सफलता नहीं मिली, पार्टी को जिस तरह से पहचान दिलाना चाहते थे वो नहीं मिली। तो शिवपाल यादव के लिए तो कम से कम ये कहेंगे कि सहज स्थिति है, शिवपाल यादव को 5वें नंबर पर ही जगह मिल गई। लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की एक रणनीति भी माना जा सकता है कि शिवपाल यादव को 5वें नंबर पर रखकर इस बात